बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। रात के न जाने कितने बज चुके थे। मैं अपनी हवेली में बिस्तर पर लेटी हुई थी, अपने माजी के धुंधलकों में खोने लगी थी। क्या ज़माना था जब हम साथ थे। और फिर चलिए मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ जो मेरी आधी जिंदगी पर मुहित है। मेरा नाम फ़कीरा है। मैं पेशे के एतबार से एक दाई हूँ। यूँ तो मैंने ज़िंदगी में बहुत सी सचकियाँ करवाईं, पर खुदा ने मेरी झोली औलाद से खाली रखी और मैंने भी खुदा की मर्जी समझकर इसकी हिकमत पर कभी भी गिला नहीं किया। मेरी शादी को करीब 5 साल हो गए थे, पर मेरे घर के दरो दीवार बच्चे की कलकारियों से सोने पड़े थे। मेरा शौहर अपने खेतों में काम करता था। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था जब मैं सवेरे ही कुएं पर पानी भरने गई। मैं हस्बे मामूल पानी भरकर लौट रही थी कि मुझे एक बच्चे की आवाज़ आई। पहले पहल तो मैंने अपना वहम समझा, क्योंकि इतनी सुबह यहाँ बच्चा कहाँ से आएगा, मगर आवाज़ लगातार आने लगी तो मैंने आसपास देखा। थोड़ी सी मेहनत के बाद मुझे एक नाज़ायदा बच्चा नज़र आ गया। इतना खूबसूरत बच्चा मैंने कभी न देखा था, न किसी ने जना था। मैंने बच्चे को गोद में उठाकर वहाँ देखा कि शायद कोई छोड़ कर गया हो। मैंने आवाज़ें भी लगाई, पर जब कोई ना आया तो मैंने उसे खुदा की तरफ से नियामत समझकर कबूल कर लिया और उसे अपने साथ घर ले आई। मेरे शौहर ने जब देखा तो पूछा, नेकबख्त, ये किसका बच्चा उठा कर लाई है? मैंने इसे पूरी तफसील बता दी। पहले तो इसने इसे घर में रखने से मना किया, कहा कि अगर ये किसी और का हो तो उसने हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देना है और फिर हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे। मगर मेरे थोड़े से प्यार से समझाने पर वो समझ गया। वो बच्चा हमने रख लिया। हमने उसका नाम जमशेद रखा। फिर प्यार से हम उसे काका ही बुलाते थे। उसके आने से तो जैसे मेरे दिन रात बदल गए थे। मेरी जिंदगी का महवर अब बस जमशेद ही था। वक्त पर लगाकर गुजर रहा था। जमशेद अब 5 साल का हो गया था। एक रोज़ मेरा शौहर काफ़ी परेशान घर आया। कहने लगा, हमने ज़िम्मेदार से जो कर्ज मांगा था वो उसका तकाजा कर रहा है। मैंने कहा, पर उस रकम को अदा करने में तो अभी काफ़ी वक्त है। कहने लगा, ज़िम्मेदार ने धमकी दी है कि 1 हफ्ते में रुपए न दिए तो ज़मीन पर कब्जा कर लेगा। मैंने उसे तसल्ली दी कि खुदा सब बेहतर करेगा। अगला रोज़ मेरा शौहर खेतों पर गया और कुछ ही देर में हाँफता हुआ घर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक पोटली थी। मैंने उसे पानी दिया और पूछा, क्या बात है, इतनी जल्दी कैसे आ गए हो और इस पोटली में क्या है? मुझे लगा ज़िम्मेदार के आदमी ज़मीन खाली करवाने आए होंगे, पर मेरे शौहर ने जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरी हैरत और खुशी की इंतहा न रही। उसने कहा कि आज सुबह जैसे ही उसने हल जोता मुझे ज़मीन में कुछ पथरीला सा महसूस हुआ। मैं समझा कि कोई पत्थर होगा, पर जब मैंने निकाल कर देखा तो वो एक मटका था। उसने वो पोटली मेरे सामने रख दी। उसमें असली सोने के सिक्के थे। मेरे शौहर ने कुछ सिक्के लिए और शहर जाकर बेच आया। उससे इतनी रकम बन गई कि हम ज़मींदार का कर्ज उतार सके। मेरे शौहर ने कर्ज उतारा और हमने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। अब मेरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ जमशेद पर थी। जमशेद अकेले में किसी से बातें करता। मैं उससे पूछती तो कहता, अम्मा मेरे दोस्त हैं। मैं समझ गई कि मैंने जमशेद को हमेशा अपने सीने से लगाए रखा। उसने ख्याली दोस्त बना लिए हैं। मैंने अपने शौहर से कहा कि जमशेद को खेतों पर ले जाएं। ये बाहर की दुनिया देखेगा, कुछ दोस्त बनाएगा तो इसकी तन्हाई कम होगी। मेरे शौहर को ये बात बहुत अच्छी लगी। अगले ही रोज़ वो जमशेद को अपने साथ ज़मीनों पर ले गया। वहाँ इन्होंने जमशेद को एक आम के पेड़ के नीचे बिठा दिया और खुद काम पर लग गए। गर्मी इतने जोबन पर थी। थोड़ी देर हल चलाने के बाद वो जब जमशेद के पास आए तो उसने ढेरों आम जमा किए हुए थे। आबिद ने पूछा, ये कहाँ से आए? तो जमशेद ने कहा, मेरे दोस्तों ने दिए हैं। आबिद के पूछने पर दोस्तों ने बताया कि इन्होंने पेड़ से तोड़ तोड़ कर फेंके हैं। खैर, आबिद ने इस बात को संजीदगी से न लिया और उसने और काके ने वहीं पर आम खाए। कुछ ये लोग घर ले आए। अब तो काके ने मोहल्ले में दोस्ती भी बना ली थी। मैं जिंदगी से बहुत मुतमईन थी। हर नमाज में उस बारी ताला का शुक्र बजा लेती जिसने मुझे वो सब दिया
जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। काके ने अब जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया था। मेहनती तो वो था ही, पर इबादत गुजार भी बहुत था। एक रात में पानी पीने उठी। न जाने रात के कितने बजे होंगे। मैंने देखा जमशेद अपनी चारपाई पर नहीं था। मैं समझी बाहर बरामदे में सो रहा होगा। मैं पानी पीने के लिए जैसे ही बरामदे में पहुंची, जमशेद को किसी से बातें करता देखकर मैं हैरान रह गई। वो साथ में मुस्कुरा रहा था। मैंने उसे आवाज दी पर उसने नहीं सुना। मुझे तशवीश हुई। मैंने जब उसे दोबारा जोर से आवाज लगाई तो वो बोला, अम्मा जी मैं आ रहा हूँ। फिर इशारे से किसी को खुदा हाफिज कहकर मेरे पास आया। मैंने पूछा, बेटा वो कौन थे? कहने लगा, अम्मा मेरे दोस्त थे। मैंने कुछ न कहा ठीक है, मगर उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। खैर मुझे जमशेद की बहुत फिक्र थी। बचपन में तो ठीक था, पर अब जवान हो रहा था। मुझे गुमान हुआ कि कहीं ये इसकी दिमागी कमजोरी तो नहीं। मैंने सोच लिया जमशेद को शहर के डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। मैंने आबिद से इस बात का जिक्र किया। पहले तो उसने कहा, फकीरा तुम्हारा वहम होगा। फिर जब मैंने उसे बताया कि ऐसा बहुत बार हो चुका है तो वो भी बहुत फिक्रमंद हुआ। खैर मैं जमशेद को शहर के डॉक्टर के पास ले पहुंची। मुआयने के बाद डॉक्टर ने कहा कि जमशेद बिल्कुल ठीक है। इसकी दिमागी हालत तो दूसरे इंसानों से कतरे बेहतर है। मेरी तसल्ली के लिए उसने कुछ दवाएं लिख दी। कहा फिक्र न करें, आपका बेटा तंदुरुस्त है। डॉक्टर की तसल्ली के बाद मुझे इत्मीनान हो गया कि जमशेद को कोई बीमारी नहीं। एक रात मैंने बहुत अजीब ख्वाब देखा। मैं एक बहुत खूबसूरत वादी में थी, ऐसी कि अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। वहाँ एक आलीशान तख्त था जिस पर जमशेद बैठा था। उसके सामने बहुत से सफेद पोश लोग सर झुकाए खड़े थे। उनमें से एक जमशेद के पास आया और कहा, बादशाह सलामत, इस तख्त को और आपकी आवाम को आपका बेसब्री से इंतजार है। आप जल्द आएं और अपनी हुकूमत संभालें। इतने में मेरी आंख खुल गई। मुझे ख्वाब कुछ अजीब सा लगा। मैं गांव के मौलवी साहिब के पास गई कि इस ख्वाब की ताबीर जान सकूं। इन्होंने पूरी बात सुनने के बाद कहा, आप फिक्र न करें, मुस्तकबिल करीब में मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी ताबीर खुद मिल जाएगी। अभी बताना कबिल अज़ वक्त होगा। जमशेद अब 20 साल का हो गया था। एक रोज आबिद की तबीयत ठीक नहीं थी। इन्होंने जमशेद से कहा कि वो खेत पर चला जाए और जितना हो सके खेत को जोत दे, क्योंकि खेत बहुत बड़ा था। जमशेद गया। तकरीबन 2 घंटे के बाद वापस आ गया। आबिद ने पूछा, कितना काम हुआ? तो जमशेद ने कहा, उसने अपने दोस्तों की मदद से पूरे खेत पर हल चला दिया है। आबिद ने बेयकीनी की कैफियत में मुझे देखा और कुछ न बोला। अगले रोज जब आबिद खेत पहुंचा, उसे यकीन न हुआ, क्योंकि पूरे खेत पर बहुत अच्छी तरह से हल चलाया गया था। ऐसा लगता था जैसे किसी माहिर किसान का काम हो। आबिद ने खुशी के मारे जमशेद का माथा चूमा। अल्लाह के हुक्म से हमारी जिंदगी खुशबाश गुजर रही थी। वो चांद की 14वीं रात थी। उस रात मुझे बरामदे में कुछ खटपट महसूस हुई। मैंने देखा आबिद और जमशेद तो सो रहे थे। फिर ये आवाज कैसी? मेरे दिल में खौफ महसूस हुआ। सोचा पहले आबिद को उठाऊं, फिर सोचा खुद देखूं कि क्या मौजा है। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला। चांदनी हमारे सहन में फैली हुई थी। जब दोबारा आवाज आई तो मैंने डंडा उठा लिया और आहिस्ता से बाहर निकली। वहाँ जो मंजर मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए। हमारे बरामदे में एक सफेद पोश शख्स, जिसकी पीठ मेरी तरफ थी, बरामदे में वजू कर रहा था। उसके सिरहाने 3 और सफेद पोश खड़े थे। कुछ ही देर में वो शख्स वजू करके पलटा। उसे देखकर मैंने एक दिलदोज चीख मारी और वहीं बेहोश हो गई। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने अपने सरहाने जमशेद और आबिद को पाया। जमशेद ने पूछा, अम्मा तुम्हें क्या हुआ था? पिछली रात को तुम बेहोश हो गई। मैंने कहा, बेटा मैंने एक डरावना ख्वाब देखा था। मैंने जो देखा वो मैं जमशेद को बताना नहीं चाहती थी कि कहीं वो डर ही ना जाए। मैंने आबिद से अकेले में इस बात का जिक्र किया जो मैंने रात को ख्वाब में देखा था, और जिस हकीकत से पाला पड़ा वो भी बता दी। आबिद ने कहा, नेकबख्त ऐसा कुछ नहीं होगा, तूने कोई ख्वाब देखा होगा, पर मैंने जो देखा था वो ख्वाब नहीं था। उस दिन के बाद से मैं बहुत खौफजदा रहने लगी। हल्की सी आहट पर भी मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता। आबिद ने मुझे बहुत बार समझाया कि मैंने जो देखा था
हो सकता है कि वो एक ख्वाब ही हो और कुछ नहीं। मैंने दोबारा मौलवी साहिब से रुजू किया। इन्होंने पूरी बात सुनी और मुस्कुराए। कहा कि बहुत जल्द तुझे तेरे ख्वाब की ताबीर मिल जाएगी। वो दिन मैं और आबिद कभी नहीं भूल सकते। दोपहर का वक्त था, सर्दियों का मौसम था। हम सब बरामदे में धूप से सर्दी की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। आबिद ने दरवाज़ा खोला तो दो छोटे से कद के इंसान बाहर हाथ बांधे खड़े थे। इनका हुलिया अजीब सा था। सर पर तुर्की अंदाज की टोपी जो पुराने वक्तों में लोग पहनते थे, सफ़ेद पैराहन। इनके लिबास के साथ साथ इनकी शक्ल सूरत भी मिलती थी। आबिद ने जब इनसे दरियाफ्त किया कि वो कौन है, तो इन्होंने एक अजीब बात कही जिसे सुनकर आबिद समझ गए कि ये कोई शोबदेबाज हैं। आबिद ने इन्हें रवाना करके दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी आबिद पलटे ही थे कि फिर से दस्तक हुई। इस बार मैंने इन्हें इशारा किया कि मैं खोलती हूँ। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की और लड़का थे। मैंने इनसे पूछा कि कौन है, आने की वजह दरियाफ्त की। इन्होंने कहा, आप हमें अंदर आने की इजाज़त दें तो ही हम आपको तफसील से बताएंगे। देखने में वो कोई चोर डाकू नहीं लग रहे थे। मैंने इन्हें अंदर बुला लिया। इन्होंने जैसे ही जमशेद को देखा, सर झुकाकर सलाम किया, जैसे किसी राजा को सलाम किया जाता है। फिर इन्होंने जो बताया वो तो हमारे लिए नाकाबिले यकीन था। इन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, आपका बेटा जमशेद दरअसल एक जिन्नज़ादा है और शहंशाह जिन्नात का वारिस है। ये सुनकर आबिद तैश में आ गए, पर मैंने हाथ पकड़कर इन्हें बिठाया। फिर इन्होंने कहा, आप हमारी बात गौर से सुने, शायद कि आपको यकीन न आए, इसलिए ये देखिए। इन्होंने हाथ से इशारा किया। फिर एक सफ़ेद ह्योला सा नजर आया जिसमें से दो साए आसमान की तरफ बुलंद होते नजर आए और फिर नौमौलूद जमशेद नजर आया जहां मैंने इसे अपने साथ लाया था। फिर इन्होंने कहा, ये जो साए थे ये दरअसल जमशेद के वालिदैन थे। वो अब हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए हम उनके वारिस को लेने आए हैं। आपने हमारे आका की बहुत खिदमत की है, इसीलिए हम आपको कुछ तोहफे तहाइफ भी देना चाहते हैं। और फिर एक ने इशारा किया। सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से भरे संदूक आ गए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मैं जमशेद को खोना नहीं चाहती। मुझे इन सब में से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। उनमें से एक मुस्कुराया और बोला, ये आपका बेटा ही रहेगा, बल्कि आपके तो हमारी कौम पर एहसानात हैं। जमशेद को जाना होगा, पर ये जब चाहे आपसे मिलने आ सकता था। हमने इंतहाई दुख के साथ जमशेद को अलविदा किया। वो चला तो गया, पर एक माँ के दिल पर गहरा जख्म छोड़ गया। एक दिन मुझे यूं ही ख्याल आया। मैंने मौलवी साहिब से बात की, इन्हें सारी बात बताई। वो मुस्कुराए और बोले, देखा ना, मैं न कहता था एक दिन तुझे तेरे ख्वाब की ताबीर मिल जाएगी, और मैं उस वक्त बताता तो तुम डर जाती। आज हमारे पास दुनिया के सुख हैं, पर जमशेद नहीं है। कभी कभी साल 6 माह बाद आ जाता है। मैं हमेशा उससे कहती हूँ कि बेटा, क्या तू हमेशा के लिए नहीं आ सकता? तो वो कुछ नहीं कहता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।